सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदित्य पाठक फ्रॉम स्टडी टुडे। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ संस्कृत क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आने वाला है, यानी कि संधि। ये टॉपिक जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा हमारे पेपर में, जो न्यू पैटर्न है, और 4 मार्क्स कैरी करेगा। और टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइम दे तो हम लोग इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है, हमारे जो संधियाँ होती हैं जो हमारे संस्कृत में है, ये 3 तरह के गिवन है। मतलब हमें टोटल है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि अर्थात जब स्वरों का मेल हो, मतलब जो शब्द है वो दोनों का पहला शब्द है उसका अंतिम शब्द स्वर हो, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला शब्द भी स्वर हो, तो स्वर संधि होती है। ठीक है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, हर्स्वई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। आह विसर्ग होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा हमारे पास व्यंजन संधि, जो हमारे सिलेबस में, ये हमारी 9th क्लास के सिलेबस में था, तो ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। अगला हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि को हमें पढ़ना है। तो इन दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और इन दोनों के अंदर भी हमें कुछ टॉपिक्स गिवन है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। व्यंजन संधि की बात की जाए तो ये उस प्रकार की संधि होती है जिसमें जो पहला शब्द है, एक सेकेंड, जो प्रथम शब्द होगा, ठीक है, मान लीजिए प्रथम शब्द है, इसका जो अंतिम शब्द होगा वो क, ख या फिर कोई भी व्यंजन, क, ख, ग, घ, त, थ, द, द, कोई भी व्यंजन होगा, और जो अगले शब्द का प्रथम वर्ग है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घई, कुछ भी हो सकता है। संधि हमने जाना था कि संधि जो होता है वो दो शब्दों के मेल में हो। जब पहला शब्द का अंतिम शब्द व्यंजन है और दूसरा कोई भी है, तब व्यंजन संधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तीसरा है हमारे पास विसर्ग संधि, ये भी हमारे सिलेबस में है। विसर्ग संधि का अर्थ होता है जहां पे प्रथम शब्द के अंत में प्रथम शब्द का अंतिम शब्द विसर्ग हो, और इसके बाद अगर कोई भी शब्द आए तब वहां विसर्ग संधि होगी। तो मुझे लगता है अभी तक हमने इतना समझ लिया, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग एक एक संधि को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम व्यंजन संधि से। देखिए, व्यंजन संधि में हमें 2 नियम दिए गए हैं। उसमें मैंने नियम 1 को भाग 1 कह दिया है, और नियम 2 हम लोग आगे जानेंगे। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, बस एक बार कान खोल के सुन लीजिएगा, इसे अभी लिखिएगा मत। ये जो भी नोट्स होंगे ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विथ मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे उसमें, हर संधि के, हर प्रकार के, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी लिखने की कोशिश, मतलब लिखना सही नहीं रहेगा। लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन संधि मतलब क्या, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी संधि जिसके अंदर एक जो प्रथम शब्द हो, मतलब वर्ड का 2 शब्दों के बीच में संधि होती है ना, मतलब इनके बीच में होती है ना, ये जो आखिरी इसका वर्ड है और इसका जो आखिरी वर्ड है, तो ये अगर कोई व्यंजन होगा, क्या होगा? व्यंजन। व्यंजन मतलब क्या होता है? क, ख, ग, घ, ठीक है, चौ, छ, जौ, झ, ये होगा तो क्या होगी? व्यंजन संधि। तो इसमें क्या लिखा है? यदि वर्ग के, अब वर्ग आपको याद होने चाहिए, क, ख, ग, घ, अय, चौ, छ, जौ, झ, य, ये सब आपको याद होंगे, तभी आप कर पाएंगे संधि। नहीं याद है तो आप जल्दी बैठिए और फर्स्ट क्लास का सिलेबस उठा के पहले पढ़ लीजिए। यहाँ बताया गया है व्यंजन संधि में वर्ग मतलब होता है, जैसे क, ख, ग, घ, घ, वर्ग मतलब होता है सेक्शन हिंदी में, इंग्लिश में। तो वर्ग मतलब सेक्शन। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, या फिर यारा अलावा रहे, कोई स्वर रहे, तो उसकी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। मतलब क्या? वर्ग का, मान लीजिए क वर्ग है, तो इसमें क्या क्या है? क, ख, ग, घ, य। अब अगर यहाँ पे तृतीय के साथ चतुर्थ भी होगा, क्या कह रहा है? यदि वर्ग के, मतलब कोई भी क वर्ग है, तो इसका जो प्रथम वर्ण है, वर्ण मतलब हो गया लेटर, प्रथम वर्ण यानी कि क जो है, इसके बाद ये अगर किसी प्रथम क यहाँ पे है, ठीक है, समझिए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वो यहाँ है, और उसके बाद किसी भी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तृतीय या चतुर्थ वर्ण, क में कौन कौन सा हो सकता है? क, ख, ग या फिर घ है, यहाँ पे ग या घ है,
या फिर यर लव ह है, या फिर कोई स्वर है ओ आ हरस्व ई दीर्घई, तब क्या होगा, तब ये जो प्रथम वर्ण जो था अपने वर्ग का, ये अपने ही वर्ग के किस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे कि अब ध्यान से समझ नहीं आया तो एक बार फिर बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया और आपको वर्ग याद है पहले से, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप आराम से संधि में फुल मार्क्स ले आएंगे। कैसे कहा मैंने, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या यर लव ह या कोई स्वर रहे, तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। मान लीजिए यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हमने क लिया, मतलब जो भी शब्द था, इधर दो संधि शब्द के बीच में हुई, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, व्यंजन है, वो क है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम व्यंजन है वो या तो किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, या य लव ह है, या कोई स्वर है। ठीक है, तो यहां पे क्या परिवर्तन होगा, जो ये है ये अपने ही वर्ग का, मतलब क वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं समझ आया तो अब यहां देखिए, जैसे क है, क के आगे यदि किसी भी वर्ग का, ऐसा नहीं कि सिर्फ क वर्ग का, किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या फिर य र ल व ह रहे, या कोई स्वर रहे, तो क जो है वो गौ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चौ जो है ये जौ में हो जाएगा। देखिए क ख गौ तृतीय वर्ण, उसका चौ छ जौ तृतीय वर्ण, प फ ब तृतीय वर्ण, तो थ दो तृतीय वर्ण, टो ठो ड़ो तृतीय वर्ण। मुझे लगता है कि ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो हमारे जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उन नोट्स को एक बार रीड कीजिए और उसमें जितनी भी एग्जांपल्स दिए हैं उनका लेफ्ट साइड खुद लिखिए और राइट साइड के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब बात करेंगे हम लोग व्यंजन के भाग 2 की। तो अब हमें व्यंजन संधि का रूल 2 या फिर भाग 2 पढ़ना है। भाग 1 मैंने अच्छे से बता दिया, भाग 2 को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपने भाग 1 अच्छे से क्लियर है तो भाग 2 भी आराम से याद हो जाएगी। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन किसी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो या य र ल व ह से हो तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, पहले वाले से मुकाबले बहुत ज्यादा, इसमें तो पता नहीं क्या क्या था। इसमें कुछ नहीं है, अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण जो है वो किसी जो अगला शब्द जो उसका प्रथम अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन किसी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो जाए, किसी भी वर्ग, जरूरी नहीं उसी वर्ग, या य र ल व ह से हो जाए तो उसी वर्ग का पांचम वर्ण हो जाता है। जैसे क में अगर किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जुड़ रहा है तो क का परिवर्तन इसमें हो जाएगा इयों में, चौ का इयों में हो जाएगा, टौ का अणों में हो जाएगा, तौ का नौ में हो जाएगा, पौ का मौ में हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नो अगर फिर भी प्रॉब्लम्स है तो नोट्स में जाइए, वहाँ पे मैंने बता दिया, सब कुछ है हमारे पास। अब हमें विसर्ग संधि में कुछ रूल्स पढ़ना है, तो चलिए। तो अब आ जाते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि का नियम एक, हमें 2 नियम पढ़ना है। पहला एक नियम देख लेते हैं, क्या लिखा गया है। यदि विसर्ग मतलब होता है ये, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो तो पूर्व अ का विसर्ग सहित ओ हो जाता है, तथा विसर्ग के बाद अ के स्थान पर ये वाला शब्द जो भी होता है हो जाता है। कैसे समझते हैं इस एग्जाम्पल से, एक बार में समझ जाइएगा। यहाँ देखिए कहाँ लिखा है, ये कह को मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ तो ये कैसे क जोड़ अह बनता है। ठीक है, क जोड़ अह प्लस आयन जो है उसमें अगर हम लोग देखें तो पहला शब्द क्या है अ, तो यहाँ देख सकते हैं अ और अ का जब मेल हुआ तो क्या हुआ, जो ये वाला अ था विसर्ग सहित ओ हो गया और ये वाले अ की जगह ये वाला वर्ड आ गया। समझ आ रहा है क्या कहा गया, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में भी अ हो तो पूर्व अ का विसर्ग सहित ओ हो जाता है तथा बाद के अ का ये एस वाला शब्द हो जाता है। बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहा अस्म अयम तो क्या हो गया कयोयम। समझ आ रहा है, अह है
और पहला शब्द अ था और बाद में भी अ था, तो ये ओ ओ हो जाएगा, पहला वाला ओ अहा जो है इसका ओ, ठीक है, और ये यम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नियम 2 देखेंगे हम। अब आ जाते हैं विसर्ग संधि के नियम 2 पे। इसके बाद हमारा जो विसर्ग संधि हो जाएगी ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंच वर्ण हो तो अथवा यारा लव हो तब अ का ओ हो जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये, यदि किसी वर्ग का, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, क्या हो, अ हो तथा बाद में किसी वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का तीसरा चतुर्थ तथा पांचवा वर्ण हो तो या अथवा हो तब ओ का क्या परिवर्तित होगा, ओ। लेकिन वो वाला हम ये वाला मार्क यूज करते थे, ये इस बार यूज नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। मन जोर हरह, मनः जोर हरह, तो यहाँ देखिए ये जो है अह है ना, तो ये जो अह है इसका क्या ओ हो जाना चाहिए। कैसे, क्यों, क्योंकि हो जो है ये हो में आ गया, तो ये जो है मनोहर हो गया। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, प्लीज उसे देखिएगा। अब अगला हम लोग आखिरी जो हमारा संधि है वो पढ़ेंगे, जिसमें 100 का परिवर्तन कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है वो भी। अब हम लोग आखिरी चीज पे आ जाते हैं, शत्वा संधि से कहा जाता है। इसमें जो वर्ग व्यंजन होता है वो 100 में परिवर्तित हो जाता है। चौ छो जो होगा यह तालव्य शौ में परिवर्तित होगा, टौथो जो होगा ये मूर्धन दंत शौ में परिवर्तित होगा, टौथो जो होगा ये मूर्धन शौ में परिवर्तित होगा। समझ आ रहा है क्या? बस एक बार देख लीजिए इसके एग्जांपल्स, मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स विथ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फॉर्म में दे रखे हैं। उन सारे नोट्स को एक बार रीड कीजिए, उनके साथ अभी जाइए, क्योंकि अभी वीडियो से अभी आप देखें एकदम अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद जाके आप जितने भी उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए उन्हें प्लीज ट्राई कीजिए, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।